परसेंटेज की क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 95 से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक संख्या का 1/3 भाग 82 है, तब इस संख्या का 80% क्या होगा। एक संख्या का, है ना, संख्या अपने को पता नहीं है, अपन ने मान ली x है, का मतलब गुणा हो गया है 1/3। अगर x का मैं 1/3 निकालता हूं, एक संख्या का मैं 1/3 निकालता हूं, तो मुझे 82 प्राप्त होते हैं। साथियों, यहां से मैं वो संख्या निकाल सकता हूं, मतलब x का मान निकाल सकता हूं। 1/3 को पक्षांतर कर दूंगा तो 82 पहले से है। जब मैं 1/3 को पक्षांतर करूंगा, इधर कितना आ जाएगा, 3/1। मान बदल जाता है। आप देखेंगे अपॉन में एक का कोई मतलब नहीं है, तो फाइनली यहाँ पर मेरे पास में मान आ गया है कि 82 इंटू 3। मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, गुणा कर सकता हूँ। किसमें, 82 में। किसका गुणा करना है, 3 का। क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 8 तिये 24। तो वो संख्या जो है जिसका अगर मैं 1/3 निकालता हूँ 82 मिलता है, वो कितनी है, 246 है। ये बात क्लियर है। तो मुझे क्या करना है, उस संख्या का मान नहीं निकालना था, मुझे निकालना है उस संख्या का 80%। तो यहाँ पे अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो मैं क्या करूंगा कि 246 का निकाल दूंगा कितना, 80%। 80% हटाया अपन में 100। अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि 0 से 0 कैंसिल हो गया है। अब भी कट रहा है 2 से, लेकिन मैं नहीं काटूंगा क्योंकि 10 का भाग देना इजी रहता है। और सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इससे गुणा कर दूंगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कि 246 में गुणा करना है 8 का, तो 8 संग 48, 4 हासिल, 8 चौको 32, 4 36, 3 हासिल, 8 दूनी 16, 16 29, 19। तो यहाँ पर देखिएगा साथियों कि ऊपर जो गुणा आया है 1968 बट्टे कितना है, 10 है। तो 10 का सिंपल वे में मुझे भाग देना है, तो एक के बाद पॉइंट लग जाएगा। ये बातें अपन ने पहले कर रखी हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि 196.8। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे विश्वास है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 96। क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़िएगा। आमों की कीमत में कमी हो जाने से एक व्यक्ति 3 आम ₹1.25 के बजाय ₹1 में खरीद पाता है। आमों की कीमत में प्रतिशत कमी ज्ञात करनी है। अब यहाँ पर देखिए साथियों, एक तो वो आम खरीद रहा है और एक क्या है, रुपए, और रुपए में कमी और वृद्धि आ रही है। एक तो बात की जा रही है पहले, और एक बात हो रही है अब, मतलब वर्तमान में कमी होने के बाद। तो यहाँ पर समझना आप, वो आम पहले 3 खरीद रहा था, कितने में, ₹1.25 में। अब वो 3 आम खरीद रहा है कितने में, ₹1 में। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि पहले भी 3 आम थे, अभी भी 3 आम है, कोई बदलाव नहीं है क्वांटिटी में। बात की जा रही है यहाँ पे किसमें, कीमत में। पहले कीमत क्या थी, ₹1.25, अब कीमत क्या हो गई है, ₹1। तो यहाँ पे कमी आई है, कितने की कमी आई है, 25 पैसे की। कितने की कमी आई है, 25 पैसे की कमी आई है। लेकिन 25 पैसे से अपने को मतलब नहीं है, अपने को तो परसेंटेज में दिखाना है। बात समझ में आ रही है। तो 25 पैसे की कमी आई, लेकिन ये कम किससे हुआ, ₹1.25 से हुआ। तो ₹1.25 कहाँ आ जाएगा, अपॉन में। और परसेंटेज निकालने के लिए मैं 100 से गुणा करता हूँ। अगर ये बात समझ में आई है तो यहाँ पर देखिएगा कि 0 के बाद में पॉइंट है और पॉइंट के बाद में 2 संख्या है। यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद में नीचे भी 2 संख्या है ना। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट से क्या हो जाएगा, पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद में ऊपर भी 2 संख्या है और नीचे भी 2 संख्या है। तो यहाँ पर संख्या बनी मेरे पास में कि 25 बटे कितना है, 125 है, इंटू में कितना है, 100 है। अगर छोटी सी बात ये आपको समझ में आई है तो 25 से कट जाएगा 25 एक बार, और 25 से कट जाएगा 125 5 बार, और 5 से काट सकता हूं मैं 100 को कितनी बार, 20 बार। अगर ये बात क्लियर है तो फाइनली यहाँ पर देखा गया कि कीमत में कमी आई है कितने प्रतिशत, 20% की। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार ऐसे क्वेश्चनों को करना है, देखना है क्वांटिटी में कोई बदलाव आया है या नहीं। रुपए में बदलाव आया है तो देखो
कि कितना कम हुआ है तो किससे कम हुआ है, इतना कम हुआ किससे कम हुआ, इससे, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करना है। तो सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, लैंग्वेज को समझना होता है और तरीका अपना एक ही है, उस तरीकों को पकड़ना है। देखिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 97। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा। यदि x का 15% y के 20% के बराबर है तब x अनुपात y का मान ज्ञात करना है। अब सिंपल सी बात है, अगर x का x लिखूं और का मतलब गुणा है, 15 का 15 लिखूं और परसेंटेज हटाऊं, अपन में 100 आएगा। ये जो मान है y के 20% के बराबर है, तो यहाँ पर देखिए बराबर कर लेता हूं किसके, y के, मतलब गुणा हो जाएगा, 20 का 20 लिखा, परसेंटेज हटाया, अपन में 100 आ गया है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने एक बात बताई थी कि बराबर की स्थिति हो, इधर गुणे में है उधर गुणे में है, तो अंश वाले को मैं अंश से काट सकता हूँ, किसी एक संख्या से कट रहा है तो, जैसे ये 100 से 100 कैंसिल हो गया है, ये 5 से कैंसिल होगा 3 बार, ये 5 से कैंसिल हो जाएगा 4 बार। तो यहाँ पर देखिए इधर क्या रहा, x इंटू 3 रहा, और इधर क्या रहा है y इंटू 4। अब यहाँ पर देखिएगा कि इधर क्या है, x इंटू 3 है, इधर क्या है, y इंटू 4 है। तो x वाले को एक साइड में कर दूंगा, संख्या को एक साइड में कर दूंगा, तो मुझे क्या प्राप्त होगा, x और y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि y को मैं इधर भेज देता हूँ और 3 को मैं इधर भेज देता हूँ। तो ध्यान से देखिए कि x पहले से है, y को मैं इधर लाया, इसके अपॉन में आ जाएगा, इधर गुणे में है, इधर आके भाग में आ गया, क्योंकि बराबर की स्थिति है। इधर क्या हो जाएगा, 4 पहले से है, 3 को उधर भेजता हूं तो अपॉन में जाएगा। क्या बात क्लियर है? अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कि मुझे x और y का मान प्राप्त हो गया है। x का मान कितना है, 4 है, y का मान कितना है, 3 है। मुझे टारगेट क्या दे रखा है कि x अनुपात y का मान निकालिए। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि x का मान कितना है, 4 है, y का मान कितना है, 3 है, तो फाइनली मेरा आंसर आ गया है कितना है, 4:3 है, मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 98। क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़िएगा। यदि एक विद्यालय में छात्रों का 70% भाग लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 540 है, तब विद्यालय में लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है। अब यहाँ पर देखिए साथियों कि एक विद्यालय के अंदर क्या है कि 70% जो है बॉयज हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं कि बॉयज की जो संख्या है वो कितनी है, 70% है। क्या बात क्लियर है? टोटल जो होता है वो 100% होता है। तो बॉयज 70% है, लड़के जो है 70% है, तो लड़कियां कितनी हो जाएगी, 30% हो जाएगी। कॉमन सेंस वाली बात है ना। टोटल कितना होता है, 100%। जब इसने कहा है कि लड़कियों की संख्या कितनी है, 30% है, तो अपन को परसेंटेज में बता रखा है कितना है, 30% है, जो अपन ने निकाल दिया। लेकिन इसकी संख्या देखी जाए वो कितनी है, 540 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 30% है जो बराबर है किसके, 540 के। नहीं आई बात समझ में? अब यहाँ पर तो परसेंटेज दे रखा है कि कितने परसेंटेज लड़कियां हैं, 30%। अब यहाँ बता रहा है लड़कियों की संख्या है कितनी है, 540 है। तो मतलब क्या हुआ इसका कि जो 30% है वही तो 540 है। तो 30% का मतलब क्या हो गया है, 540 हो गया है। तो 1% का मतलब यहाँ पे हो जाएगा कि 540 बटे कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है आपको? तो यहाँ पर देखिएगा क्या कर सकता हूँ कि 0 से 0 कैंसिल हो गया है, 5 में 3 का भाग 1 बार किया, 2 रहे, 24 हो गया है, 8 3 24। तो यहाँ पे आपने देखा कि 1% का मान मेरे पास में आ गया है कितना है, 18 है। तो मुझे क्या निकलना है, तब विद्यालय में लड़कों की संख्या बताइए। देखिए लड़कों की संख्या बतानी है, परसेंटेज कितना है, 70% है। तो मैं यहाँ पे निकाल दूंगा कि 70% इक्वल टू क्या आएगा। देखिए 1% का मान कितना है, 18 है, मुझे निकालना है 70% का मान। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 70 इंटू 18। तो ध्यान से यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो मैं काम करूंगा कि 70 में 18 का गुणा कर दूंगा, 0 7 8 56, फिर क्या हो जाएगा 0 और 7। देखिए 0 6 और 7 और 5 12। तो यहाँ पे फाइनली मेरे पास में आंसर आ गया है कितना है, 1260 है। तो उस विद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है, 1260 है, मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सी बात है कि एक विद्यालय में 70% लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी हुई, 30%। अब 30% का मान अपने को प्राप्त है कि संख्या में कितना है, 540 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपने को बेवकूफ बना रहा है कि 30% किसके बराबर में है, 540 के बराबर है। तो 1% का मान आ गया कितना है, 18 है। अब बोल रहा है लड़के कितने हैं, लड़कों की संख्या जो है परसेंटेज में पता अपने को कितनी है, 70% है। जब 1% का मान भी निकाल दिया अपने, कितना है, 18 है, तो 70% का मान निकाल देंगे, 70 इंटू 18 कितना आ गया है, 1260। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपना 99।
क्या कह रहा है क्वेश्चन, समझिएगा कि दो संख्याएं a और b इस प्रकार हैं कि a का 5% और b का 4%, a के 6% तथा b के 8% के योग के 2/3 के बराबर है, तो a अनुपात भी निकालना है। अब यहाँ पर देखिए साथियों, जैसे कह रहा है वैसे करना है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे देखिए स्टार्ट करते हैं। क्या कहा इसने कि a का 5%, a लिखा, 5 लिखा, परसेंटेज हटाया अपन में 100, और का मतलब क्या है, यहाँ पे जोड़, योग के बराबर है मतलब जोड़ना है। और दूसरा क्या है, b का 4%, b लिखा का मतलब गुणा, 4 का 4 लिखा, प्रतिशत हटाया अपन में 100। अब दोनों बराबर हैं तो बराबर का साइन मैं यहाँ पे कर देता हूँ, फिर स्टार्ट करता हूँ। कितना कह रहा है ध्यान से देखिएगा, a के 6%, तो a लिखा के मतलब गुणा है 6% अपन में 6 लिखा, परसेंटेज हटाया अपन में 100 आ गया, तथा फिर जोड़ना है b के 8%, मतलब b लिखा, 8 का 8 लिखा, परसेंटेज हटाया अपन में 100 के योग के देखिए इनका योग किया, के 2/3 और 2/3 के बराबर है। कौन, आगे वाला। क्वेश्चन को पढ़िएगा, a का 5% और b का 4%, a का 5%, b का 4%, a के 6%, b के 8% के योग के 2/3 के बराबर है। आगे कितना आ गया, 2/3 आ गया। अब यहाँ पर देखिएगा साथियों, अपन एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पर अपन में देख रहे हैं आप, क्या है 100 है, इधर भी दोनों और क्या है 100 है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो इधर कितना हो गया है, एलसीएम 100 हो गया है। अब यहाँ पे देखिए एलसीएम 100 है, तो ऊपर कितना है 5a, नॉर्मल वे में 5a बन गया इधर, और प्लस का प्लस इधर कितना हो जाएगा 4b बन जाएगा। जब दोनों का हर समान है तो एलसीएम वही होता है, और नॉर्मल वे में अपन जोड़ सकते हैं। इधर देखिएगा कितना है, 2/3 है, और यहाँ पर देखिए कितना बनेगा, उसी प्रकार एलसीएम तो कितना हो गया है 100 हो गया है, इधर बनेगा 6a प्लस कितना हो जाएगा 8b हो गया। बात समझ में आई। अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं तो आप देखेंगे कि गुणे की स्थिति है, इधर गुणे में है और इधर भी गुणे में है, और बराबर की स्थिति है, तो आप देख रहे हैं कि 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये हर में है, इधर भेजूंगा तो गुणे में आ जाएगा, है ना, तो इधर अंश में आ जाएगा, गुणे में आ जाएगा, दोनों बात एक ही है। तो 3 का गुणा होगा किससे होगा कि 5a प्लस 4b से, और इधर कौन है, ऑलरेडी 2 है पहले से, तो 2 का गुणा होगा किससे, 6a और 8b से। बात क्लियर है। तो स्टेप बाय स्टेप कर रहे अपन, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब यहाँ पे क्या होगा कि कोष्टक के अंदर जो संख्याएं हैं उसके बाहर एक संख्या है, उसका गुणा दोनों से होगा। अब दो संख्या है, दोनों से होगा, 3 होती तीनों से होता, 4 होती चारों से होता, मतलब कोष्टक के बाहर अगर दो गुणे में संख्या है और कोष्टक के अंदर जितनी भी संख्या है उन सभी से गुणा होता है। तो 3 का गुणा 5 से हुआ, कितना बन गया है 15a, फिर प्लस 3 का गुणा 4 से कितना हो गया है 12b, इक्वल टू 2 का गुणा 6 से कितना हो गया है 12a, प्लस 2 का गुणा 8 से कितना हो गया है 16b। अब यहाँ पर देखिए साथियों, दोनों और ए बी है और उधर भी ए बी है, तो अपन एक काम करते हैं, ए वाले को एक साइड में करते हैं और बी बी वाले को एक साइड में करते हैं, ताकि अपने को ए और बी का मान मिल जाए, और अपना वही टारगेट है। अब यहाँ पर देखिए कि 15a बड़ा है, तो छोटे वाले को इधर ले आता हूं मैं, इसको मैं इधर ले आता हूं और इसको मैं उधर ले जाता हूं। इस बात को समझिएगा आप, ले जाने का मतलब ये है कि मैं पक्षांतर कर रहा हूं। अब यहाँ पे देखिएगा फाइनली कि 15a तो पहले से है और 12a को उधर ले जा रहा हूं, पक्षांतर कर रहा हूं, तो उधर प्लस का है, इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब बराबर में कितना है 16b ऑलरेडी है, तो 16b लिख दिया है, और इधर भेज रहा हूं, किसको भेज रहा हूं 12b को, तो प्लस का है, इधर आके किसका हो गया है माइनस का हो गया है। तो ऑल ओवर यहाँ पे आप देखते हैं तो 15 में से अगर 12 निकालता हूं तो कितना रहता है 3a, इधर देखिए 16 में से अगर 12 निकाल दूंगा कितना रहेगा 4b रहेगा। तो यहाँ पे साथियों आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर मैं b को इधर भेज दूं और 3 को उधर भेज दूं तो मेरे पास में a और b का मान आ जाएगा। तो b को जब इधर भेजा गुणे में था, इधर आके भाग में आ गया, a के अपॉन में आ गया, 4 पहले से उधर है और 3 को भेजा तो अपॉन में गया, तो कितना बन गया है 4/3 बन गया है। क्या बात क्लियर है। और यहां से देखने पर मुझे एक बात समझ में आई कि a का मान कितना है 4 है और b का मान कितना है 3 है। मेरा टारगेट यहाँ पे क्या है, a अनुपात b है, तो a का मान कितना है 4 है, b का मान कितना है 3 है। तो यहां से आप समझ पा रहे होंगे कि फाइनली आंसर आ गया है कितना है 4:3 है। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 100। क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़िएगा।
दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि छोटी संख्या का 20% 20 में जोड़ दिया जाए तब बड़ी संख्या के 10% और 25 के योग के बराबर प्राप्त होता है, तब छोटी संख्या ज्ञात करो। अब यहाँ पर देखो साथियों कि अपने को दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात। दो संख्या का जो अनुपात है वो कितना है, 2:3 है। यहाँ पर एक बात समझ लीजिए कि अनुपात के साथ में अपन न किसी संख्या को जोड़ सकते हैं, न किसी संख्या को घटा सकते हैं, न ही गुणा कर सकते हैं, न ही भाग कर सकते हैं। अब अगर किसी अनुपात के साथ में आपको ये सब करना है तो आप क्या करेंगे, उस अनुपात को संख्या में बदल दो। तो अनुपात को संख्या में कैसे बदल सकते हैं अपन, तो अनुपात को संख्या में बदलने के लिए आप क्या करेंगे, उस अनुपात के साथ में किसी एक वेरिएबल से गुणा कर दो। जैसे मैं x से गुणा करता हूं तो एक संख्या बन गई है 2x और दूसरी संख्या बन जाएगी 3x। अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर देखिए 2x जो है वो कौन सी संख्या हो जाएगी, छोटी संख्या हो जाएगी, आपको नजर आ रही होगी। और 3x है वो कौन सी संख्या है, यहाँ पर बड़ी संख्या है। क्या बात क्लियर है? जब अपने को पता लग गया है कि छोटी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या कौन सी है, तो अपन आगे बढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि छोटी संख्या का 20%, देखिए छोटी संख्या कौन सी है, 2x है, उसका 20%, 20 लिखा, प्रतिशत हटाया, अपॉन में 100। 20 में जोड़ने पर मतलब वो बात कर रहा है इसमें 20 जोड़ दो, जोड़ दिया, तब बड़ी संख्या के 10% और 25 के योग के बराबर है। तो यहाँ पर बराबर है किसके, बड़ी संख्या कौन सी है, 3x, उसका 10%, 10 लिखा, प्रतिशत हटाया, अपॉन में 100 आ गया है, उसमें जोड़ना है किसके, 25 के योग के बराबर है, मतलब 25 जोड़ दिया। अब यहाँ पर देखिएगा साथियों कि 0 से 0 कैंसिल हो गया है, इधर 0 से 0 कैंसिल हो गया है। अगर आप ध्यान से देखें तो 2 का गुणा में 2 से करूंगा, कितना बनेगा, 4x बटे कितना है, 10 है, फिर प्लस में कितना आ गया है, 20 आ गया है, बराबर यहाँ पे देखिए कि 3x का गुणा 1 से किया, कितना बन गया है, 3x बटे कितना है, 10 है, प्लस में कितना आ गया है, 25 आ गया है। अब मैं x वाले को एक साइड में कर दूंगा और संख्या को एक साइड में कर दूंगा, ताकि मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी और वहां से मैं छोटी संख्या का मान निकाल पाऊंगा। अब यहाँ पे देखिए कि 4x बड़ा है तो इसको मैं ले आऊंगा इधर, और 20 छोटा है उसको भेज दूंगा उधर। तो यहां पर आप देखेंगे तो 4x बटे 10 है मेरे पास में, तो इधर ले आऊंगा मैं किसको, 3x बटे 10 को। अब देखिए ये पहले उधर प्लस में था, इधर आके माइनस में हो गया क्योंकि अपन ने पक्ष अंदर किया है। ऑलरेडी इधर कौन है, 25 है, 20 को भेज रहा हूं, प्लस है, इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो ध्यान से देखिएगा, इनका एलसीएम क्या बनेगा, 10, सेम संख्या है इसीलिए हर में, तो ऊपर क्या हो जाएगा कि 4x माइनस 3x इक्वल टू क्या है, 25 में से 20 निकाल दो, 5 रहेगा। अगर ये बात समझ में आ गई है, थोड़ा सा अपन और आगे बढ़ते हैं। ऊपर क्या हो गया है कि 4x में से 3x निकाल दो, 1x रहेगा, बटे में कितना है, 10 है, इक्वल टू कितना क्या है, 5। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, ध्यान दीजिए 10 को उधर भेजूंगा तो x बराबर कितना हो जाएगा कि 5 इंटू 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए साथियों कि x इक्वल टू कितना हो गया है, 50 हो गया है। क्या बात क्लियर है? अगर आप इस बात को समझ रहे हैं तो देखिए x की वैल्यू मेरे पास में कितनी है, 50 है, तो मुझे कहा गया है तब छोटी संख्या ज्ञात करो। तो मेरे पास में छोटी संख्या कितनी है, 2x है। क्या बात समझ में आ रही है? तो 2 का 2 लिखा और x की वैल्यू कितनी है, 50 है ना। तो फाइनली यहाँ पर मैंने देखा कि छोटी संख्या मेरे पास में आ गई है जो कितनी है, 100 है। तो इसका फाइनली आंसर कितना हो जाएगा, 100। क्या बात क्लियर है? मुझे विश्वास है ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 101। क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़िएगा। एक गांव में पुरुषों और महिलाओं की संख्याओं के बीच अनुपात 3:2 है। यदि पुरुषों का 30% तथा महिलाओं का 70% भाग शिक्षित है, शिक्षित पुरुषों तथा अशिक्षित पुरुषों की संख्याओं के बीच अनुपात निकालना है। सबसे पहले बात करते हैं कि एक गांव में पुरुष, अब पुरुष को मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूं, P लिख रहा हूं, और महिला को यहाँ पे लिखता हूं मैं M। अब देखिए पुरुष और महिला की बात की है मैंने, ना ही मेल और फीमेल की बात की है, कंफ्यूज मत होना।
अब बात करते हैं कि एक गांव में पुरुषों और महिलाओं की संख्याओं के बीच अनुपात कितना है? 3:2 है। मतलब 3 अनुपात में कौन है? पुरुष हैं, तो 2 अनुपात में कौन है? महिला है। अब एक बात समझिएगा यहाँ पर, यदि क्या कहा गया आगे, यदि पुरुषों का 30%, देखिए पुरुष कितने हैं? 3 अनुपात में है। अगर 3 का मैं 30% निकालूंगा तो पॉइंट में वैल्यू आएगी, और पॉइंट में वैल्यू आएगी तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगी? लेंदी। तो अपन आंसर तक पहुंचते पहुंचते बहुत टाइम गवा देंगे। तो अपने को ऐसा नहीं करना है। अपने को एक काम करना है कि इस अनुपात को एक ऐसी संख्या से गुणा कर दो जिससे कैलकुलेशन इजी हो जाए। मतलब मैं एक काम करता हूं, इसको गुणा कर देता हूं 100 से। तो पुरुष की संख्या बन गई है कितनी? 300, और यहाँ पे महिलाओं की संख्या बन जाएगी कितनी? 200। अब कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। अगर आप देखें तो इसको मैं अगर काट दूं कि 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, वही अनुपात बन जाएगा पहले वाला। तो इसलिए क्वेश्चन में कोई बदलाव हुआ नहीं है। तो ये जो अपन ने किया वो क्यों किया? अपनी सुविधा के लिए, कैलकुलेशन इजी हो। अब इसने कहा है यदि पुरुषों का 30% तथा महिलाओं का 70% भाग शिक्षित है, शिक्षित पुरुषों तथा अशिक्षित पुरुषों की संख्याओं के मध्य अपने को अनुपात निकालना है। जब महिलाओं का कोई जिक्र है नहीं तो मैं महिलाओं का शिक्षित और अशिक्षित क्यों निकालूं? मैं निकालूंगा सिर्फ किसका? पुरुष का। तो यहां पर देखिएगा, पुरुष का मैं निकालता हूं कि कौन सा? शिक्षित। कितने प्रतिशत शिक्षित हैं? 30%। तो मैं 300 का निकाल दूंगा 30%। तो यहां पर आप देखेंगे कि 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए हैं, 3 3 9, मतलब कितना हो गया है? 90। तो 90 जो पुरुष हैं वो कौन से हैं? शिक्षित हैं। 90 जो पुरुष हैं वो कौन से हैं? शिक्षित हैं। तो आप थोड़ा कॉमन सेंस लगा सकते हैं, जब टोटल कितने हैं? 300 हैं, 90 क्या है? शिक्षित हैं, तो यहां पर अगर देखा जाए तो अशिक्षित पुरुष कितने हो जाएंगे? अशिक्षित पुरुष कितने हो जाएंगे? ध्यान से देखिएगा, 300 में से 90 निकाल दूंगा तो कितना आ जाएंगे? 210। क्या बात समझ में आ गई? क्वेश्चन खत्म हो गया। अपने को निकालना है शिक्षित पुरुष, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा? कि शिक्षित पुरुष का अनुपात निकालना है किसके साथ? अशिक्षित पुरुष। क्या बात क्लियर है? तो यहाँ पे मैं पी लिख देता हूं, जगह नहीं है इसलिए। आप तो समझदार हैं, समझ जाएंगे। तो देखिए शिक्षित पुरुष की संख्या कितनी है? 90 है। और अशिक्षित पुरुष की संख्या कितनी है? 210 है। अब यहां पर देखिए अनुपात अपने पास में आ गया है, लेकिन सही अनुपात नहीं है। सही अनुपात कब आता है? जब अनुपात दे रखा है वो किसी संख्या से कट रहा है तो काट दीजिए, और कटने के बाद में ऐसी स्थिति आ जाएगी कि वो किसी संख्या से नहीं कटेगा तो वो अपना सही अनुपात होगा। जैसे 0 से 0 कैंसिल हो गया है, 3 से कैंसिल हुआ है 3 बार, और 3 से कैंसिल हुआ है 7 बार। अब यहाँ पे देखिए कि 3 और 7 ऐसी संख्या हैं जो किसी एक संख्या से नहीं कटते हैं। तो फाइनली यहाँ पे अनुपात हो जाएगा कि शिक्षित पुरुष और अशिक्षित पुरुष का जो अनुपात है वो कौन सा है? 3:7 है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे विश्वास है कि ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 102। क्या कह रहा है क्वेश्चन, समझिएगा। एक कॉलेज में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या के मध्य अनुपात 2:3 है। यदि लड़कों का 25% भाग तथा लड़कियों का 30% भाग छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं, तब कॉलेज में छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करने वाले छात्रों की प्रतिशत संख्या अपने को निकालनी है। अब यहाँ पर देखिए कॉलेज के अंदर बात करें तो बॉयज और गर्ल्स की जो संख्या है उसका अनुपात दे रखा है, कितना है? 2:3 है। तो साथियों अगर देखा जाए कि 2 का 25% और 3 का 30% में निकालूंगा तो क्या कैलकुलेशन इजी होगी? नहीं होगी। तो इसे मैं क्या करूंगा कि संख्या में बदल दूंगा। तो संख्या में बदलने के लिए मैं क्या करूंगा? 100 से गुणा कर देता हूं। तो लड़कों की संख्या कितनी हो गई है? 200, और लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 100 से गुणा किया 300। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं कि कुल संख्या मुझे कितनी मिली, कि कॉलेज में कितने स्टूडेंट हैं, तो कितनी मिली यहाँ पर? 500। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये 500 कहां से लाए? कुछ भी नहीं किया मैंने, 200 और 300 को जोड़ दिया, है ना? देखिएगा, अब मैं आगे बढ़ता हूं। यदि लड़कों का 25% भाग तथा लड़कियों का 30% भाग छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं, तो सिंपल सी बात है कि मैं एक काम करता हूं, तो यहां पर मैं निकालता हूं कि छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करने वाले छात्र, नहीं करने वाले
छात्र। बात समझ में आई आपको? बात समझ में आई? एक काम करेंगे अपन, ध्यान से देखिएगा। क्या कर सकते हैं अपन कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 500 हैं, उसमें से लड़के कितने हैं, 200 हैं, और 200 का 25% भाग जो है छात्रवृत्ति प्राप्त करता है, तो कितना नहीं करता है, 75% निकाल दूंगा मैं। क्या बात समझ में आ रही है? इजी बन जाएगा ना। देखिएगा कि 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए हैं। अगर 75 का गुणा मैं करता हूं 2 से, तो मेरे पास में कितने आएंगे, 150। 150 ऐसे लड़के हैं जो छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करते हैं। लेकिन अब बात करते हैं अपन किसकी, लड़कियों की। लड़कियों की संख्या कितनी है, 300 है। अब 300 में से 30% लड़कियां ऐसी हैं छात्रवृत्ति प्राप्त करती है, लेकिन कितने नहीं करती हैं, 70%। तो मैं 70% निकाल दूंगा। तो फाइनली यहाँ पे मेरे पास में मान आएगा कि 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया है। अगर मैं 7 का गुणा करता हूं 3 से, तो 7 3 21 और 0 का 0। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इतने लड़के जो हैं छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करते हैं, और इतनी जो लड़कियां हैं वो छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करती हैं। तो आप देखेंगे कि टोटल छात्र, तो यहाँ पे कुल छात्र आ जाएंगे मेरे पास में जो छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करते हैं। तो जोड़ दूंगा, 0 0 0 आ गया है, 5 और 1 6 हो गया है, 1 और 2 3 हो गया है। तो आपने देखा कि 360 छात्र ऐसे हैं जो छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करते हैं। आपको अभी समय लग रहा होगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करने के बाद में इसे करेंगे, समझने के बाद करेंगे, तो आपको 30 सेकंड ही लगेंगे कम से कम। यहाँ पर देखिए कि 360 ऐसे छात्र हैं जो छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करते हैं, लेकिन मुझे संख्या थोड़ी निकालनी थी, मुझे तो परसेंटेज निकालना है। तो मैं निकाल दूंगा कि 360 ऐसे स्टूडेंट हैं जो छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करते हैं। कितने में से, 500 में से। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करूंगा। तो यहाँ पर देखिएगा कि 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब फाइनली अगर मैं बात करता हूं तो 360 में 5 का भाग दूंगा। तो यहाँ पर देखिएगा कि 360 बटे कितना है, 5 है। तो 36 में 5 का भाग जाएगा 7 बार, 7 पंजे 35, 1 रहा, 10 बन गया है, 5 दूनी 10। तो अपन ने देखा कि 72% ऐसे स्टूडेंट हैं जो छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करते हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 103। क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% ज्यादा है। विद्यालय में 66 छात्र हैं। यदि विद्यालय में 4 लड़कियां और आ जाए तब लड़कों तथा लड़कियों की संख्या के मध्य अनुपात बताना है। अब यहाँ पर देखिए साथियों कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से, अब देखिए एक तो है बॉयज और एक क्या है, गर्ल्स है। क्या बात क्लियर है? और लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% ज्यादा है। ज्यादा किसकी है, लड़कियों की। किससे, लड़कों से। और लड़कों की संख्या कितनी है पता नहीं, मैंने मान ली 100 है। मैंने मान ली 100 है। अब 100 से 20% ज्यादा है कौन, लड़कियां। तो लड़कियां 20% ज्यादा हैं, तो 100 का 20% 20 होता है, तो 100 प्लस 20 120। लड़कियां कितनी हो गई है, 120। अब देखिए यहाँ पर लड़कियां कितनी हैं, 120 हैं, लड़के कितने हैं, 100 हैं। अगर मैं इसका अनुपात निकालता हूँ, रेशियो निकालता हूँ, तो आप देखेंगे कि 0 से 0 कैंसिल हो गया है। अगर यहाँ पे काटता हूँ 2 से 6 बार कटेगा, और 2 से ये 5 बार कटेगा। तो अपन ने देखा है कि लड़कियां जो है वो किस रेशियो में है, 6 रेशियो में है, और लड़के कितने हैं, 5 रेशियो में है। क्या बात क्लियर है? ये कंपैरिजन हो रहा है। ये जो संख्या है 100 और 120 अपन ने मानी है, परफेक्ट मान नहीं है, है ना, परफेक्ट इसकी संख्या नहीं है। तो अपन ने निकाल दिया है कि लड़कों की जो संख्या है वो 6 रेशियो में है, लड़कों की जो संख्या है वो 5 रेशियो में है। क्या बात क्लियर है? अगर देखा जाए, अगर टोटल रेशियो कितना है, तो आप देखिए 6 किसका है, लड़कियों का, 5 किसका है, लड़कों का, टोटल कितना हो जाएगा, 11 रेशियो। बात क्लियर है? अब 11 रेशियो क्या है, टोटल संख्या है लड़कियों की और लड़कों की मिलाकर। अगर यहाँ पर देखा जाए कि टोटल मान अपने को दे रखा है कितना है, 66 छात्र है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेशियो में बात करो तो 11 रेशियो है टोटल। अगर संख्या में बात करो कितना है, 66 है। तो 11 रेशियो का मतलब कितना हो गया है, 66 हो गया है। तो एक रेशियो का मान मेरे पास में आ जाएगा कि 66 बटे कितना हो गया है, 11, मतलब कितना आ गया है, 6 आ गया है। जब एक रेशियो का मान 6 है, तो लड़कियों की संख्या कितनी है, 6 इंटू 6 कितना हो गया है, 36। लड़कों की संख्या कितनी है, 6 इंटू 5 कितना हो गया है, 30।
बात क्लियर? यहां तक समझ में आ गया आपको कि एक विद्यालय के अंदर कितनी संख्या है लड़कियों की? 36 हैं, लड़कों की 30 हैं। अगर आप कहते हो कि सर मैं 36 और 30 को जोड़ूंगा, क्या 66 हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? यहां तक क्लियर? अब आगे बढ़ता हूं। यदि विद्यालय में 4 लड़कियां और आ रही हैं, देखिए 4 जो लड़कियां हैं और आ रही हैं, तो अब लड़कियों की संख्या कितनी है? 40 है। अब लड़कियों की संख्या कितनी है? 40 है। लड़कों की संख्या कितनी है? 30 है। क्वेश्चन खत्म हो गया। अपना टारगेट क्या था? अपना टारगेट है यहां पर कि लड़कों बॉयज और लड़कियों गर्ल्स की संख्याओं के मध्य अनुपात निकालना है। तो बॉयज की संख्या कितनी है? 30 है और गर्ल्स की कितनी है? 40 है। 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो इनका जो रेशियो है वो कितना आ गया है? 3:4 आ गया है। क्या बात क्लियर है? तो यहां से करेक्ट आंसर मिलेगा आपको 3:4। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे विश्वास है ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बिल्कुल इजी वे में बहुत धीरे धीरे कर रहे हैं अपन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 104। क्या कह रहा है क्वेश्चन? आराम से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। एक स्कूल में लड़कों तथा लड़कियों की संख्याओं के मध्य अनुपात 4:1 है। यदि लड़कों का 75% भाग लड़कियों का 70% भाग छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं, तब छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करो। एक स्कूल में लड़कों की जो संख्या है और लड़कियों की जो संख्या है, उनका अनुपात दे रखा है, कितना है? 4:1 है। उसमें अपन ने देखा कि लड़के जो हैं 4 अनुपात में हैं, लड़कियां जो हैं 1 अनुपात में हैं, और इनका मुझे 75% और 70% निकालना है। अब यहाँ पर देखिए, अगर 4 का मैं 75% निकालूं और 1 का मैं 70% निकालूं, क्या कैलकुलेशन आप ढंग से कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अगर कैलकुलेशन ढंग से करनी है और क्वेश्चन को स्पीड में करना है, तो अपन एक काम करेंगे कि जो अनुपात है उसको संख्या बदल देंगे, मैं 100 से गुणा कर दूंगा। तो संख्या कितनी हो गई है? बॉयज की 400 हो गई है और गर्ल्स की कितनी हो गई है? 100 हो गई है। ये बात क्लियर है? अब यहां पर समझना क्या कहा गया है? यदि लड़कों का 75% भाग लड़कियों का 70% भाग छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं। अब यहां पर देखिए सिंपल सी बात है, अगर लड़कों की बात करूं मैं, 400 लड़के हैं, उसमें से 75% जो हैं छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं, नहीं करते हैं वो कितने हो जाएंगे? डायरेक्ट निकाल दो, 25%। बात समझ में आ गई? तो 25 बटे कितना हो जाएगा? 100। तो यहां पर जो मान आएगा वो कौन सा है? कि छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करते हैं। तो मैं ऊपर लिख देता हूं कि छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करने वाले छात्र, नहीं करने वाले छात्र। बात क्लियर है? तो यहाँ पे देखा अपने कि 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। 25 का गुणा अगर 4 से करूंगा, मेरे पास में कितना आंसर आएगा? 100। तो 100 लड़के ऐसे हैं जो छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करते हैं। अब बात करते हैं अपन किसकी? लड़कियों की। अब यहाँ पर देखिए लड़कियों की संख्या कितनी है? मेरे पास में 100 है। उसमें से 70% लड़कियां ऐसी हैं जो छात्रवृत्ति प्राप्त करती हैं। तो कितनी नहीं करती हैं? 30%। तो 100 का मैं 30% निकाल दूंगा। 30 लिखा, परसेंटेज हटाया अपन में 100, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया है, मान कितना आया है? 30। तो साथियों अपन ने यहाँ पे देखा कि तो 100 लड़के हैं जो छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करते हैं और 30 लड़कियां हैं जो छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो कुल आपको 130 ऐसे स्टूडेंट मिलेंगे जो छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करते हैं। क्या बात क्लियर है? तो यहां पर मैं निकाल दूंगा, क्या निकाल दूंगा? कि छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करने वाले छात्रों का प्रतिशत निकाल देंगे अपन। यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है, ध्यान से देखिएगा। कैसे करेंगे अपन? कि अपने को पता है कि टोटल जो स्टूडेंट हैं वो कितना हो गए हैं? 500 हो गए हैं। और ये 500 मेरे पास में कैसे आया? कोई जादू हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अपन इन दोनों को जोड़ दिया है। बात क्लियर है? ध्यान से देखिएगा कि टोटल इतने हैं, उसमें से 130 ऐसे हैं जो छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करते हैं।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 130 हैं जो छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करते हैं, किसमें से, 500 में से। और परसेंटेज लाने के लिए अपन क्या करते हैं, 100 से गुणा। अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा कि 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो मेरे पास में कितना आ जाएगा कि 130 बटे कितना हो गया है, 5। तो 13 में 5 का भाग 2 बार किया, 5 दूनी 10, 3 रहे 30 बन गया है, 6 पंजे 30। तो 26% ऐसे स्टूडेंट हैं जो छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करते हैं। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 105। क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़िएगा। एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के थे, जिसमें लड़कियों का 40% भाग तथा लड़कों का 50% भाग उत्तीर्ण हुआ, तब अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का प्रतिशत निकालना है। अब यहाँ पर देखिए कि एक परीक्षा में लड़कियां और लड़के शामिल हो रहे हैं, जिसमें लड़कियों की संख्या कितनी है, 900 है, और लड़कों की संख्या कितनी है, 1100 है। अगर मैं कहता हूं कि कुल संख्या कितनी हुई, तो आप क्या बताएंगे, 2000। कैसे बताइए आपने, कुछ जादू हुआ, नहीं हुआ। फिर क्या किया आपने कि दोनों को जोड़ दिया। अब यहां पर देखिए साथियों कि जिसमें लड़कियों का 40% और लड़कों का 50% भाग उत्तीर्ण हुए मतलब पास हुए। अब अनुत्तीर्ण हुए अपने को निकालना है, संख्या किसकी निकालनी है, अनुत्तीर्ण हुए हैं। फिर परसेंटेज किसका निकालना है, अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो अपन डायरेक्ट निकाल देंगे ना, 2 बार मेहनत क्यों करें। तो अपने एक काम करते हैं कि लड़कियों का अपन परसेंटेज निकालना है। कौन सा निकालना है, अनुत्तीर्ण हुए हैं वो। तो उत्तीर्ण कितना परसेंट हुआ है, 40%। तो अनुत्तीर्ण कितना हो जाएगा, 60%। तो इसका मैं निकाल दूंगा कि कितना परसेंट, 60%। और 60% जो निकालूंगा वो क्या आ जाएंगे, फेल वाले। क्या बात समझ में आ रही है आपको? अब यहां पर देखिएगा इधर कितना है, 900 है, 900 का निकालना है मुझे 60%, यहाँ पे आ जाएगा। क्या हो जाएगा फाइनली, देखिएगा कि 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया है। अगर 9 का गुणा 6 से करता हूं 54 हो जाएंगे, और 0 का 0। तो 540 लड़कियां ऐसी हैं जो परीक्षा में फेल हुई है। अब बात करते हैं लड़कों की। यहाँ पे लड़कों की बात करूंगा, देखिएगा कि 50% पास हुए हैं, तो 50% क्या हुआ है, फेल हुए हैं। तो यहाँ पर लिखिए, मैं लिख देता हूँ कि फेल वाले, ताकि आपको ध्यान में रहे किसका अपन निकाला है, पास वालों का निकालना है, फेल वालों का। अब यहाँ पे लिखूंगा मैं 1100। अब 1100 का मुझे क्या निकालना है, 50%। तो 50 लिखा, परसेंटेज हटाया, अपन में 100 आ गया है। अब यहाँ पर देखिएगा साथियों कि 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए हैं। अगर मैं बात करता हूं कि 11 गुणा 5 से करूंगा तो 55 हो जाएंगी, और 0 का 0। तो 550 लड़के ऐसे हैं जो परीक्षा में फेल हुए हैं। लेकिन अपने को क्या निकलना है, अपने को निकलना है कि कुल छात्रों का प्रतिशत निकलना है जो फेल हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए कि कुल कितने हो जाएंगे, जोड़ दो कि 0 0 0 आ जाएगा, और 5 और 4 कितना हो गए हैं, 9 आ जाएगा, और 5 और 5 कितने हो गए हैं, 10। मतलब कि टोटल 1090 ऐसे स्टूडेंट हैं जो फेल हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए अपने को क्या निकलना है, अपने को निकलना है यहाँ पर कि फेल होने वाले स्टूडेंट का कुल प्रतिशत। तो कुल कितने स्टूडेंट फेल हुए हैं, 1090। कितने में से, 2000 में से। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा कि 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया। फाइनली यहाँ पर देखिएगा कि 109 बटे कितना है, 2 है। 10 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 5 बार। 9 में कितनी बार गया है, 4 बार गया है। 4 दूनी 8, एक रहा, पॉइंट लगाया, कितना हो गया है, 10। 10 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो यहाँ पर देखा गया कि 54.5% ऐसे स्टूडेंट हैं जो अनुत्तीर्ण हुए हैं या फिर फेल हुए हैं। अनुत्तीर्ण को इंग्लिश में फेल कहते हैं, है ना। देखिएगा आप समझदार हैं, लेकिन मेरा फर्ज है बताना, एक एक वर्ड को क्लियर करना। तो यहाँ पर देखिएगा साथियों कि आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 106। क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़िएगा। एक परीक्षा में ए ने बी से 10% कम अंक प्राप्त किए, बी ने सी से 25% अधिक अंक प्राप्त किए,
और सी ने डी से 20% कम अंक प्राप्त किए। यदि ए ने 500 में से 360 अंक प्राप्त किए तब डी ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए अपने को निकालना है। तो क्वेश्चन पढ़ने से एक बात समझ में आई कि यहाँ पे 4 कैंडिडेट हैं, जिसमें से ए ने बी से 10% कम अंक प्राप्त किए, बी ने सी से 25% अधिक अंक प्राप्त किए, सी ने डी से 20% कम अंक प्राप्त किए हैं। डी ने कितने किए हैं पता नहीं, मैंने मान लिया डी ने 100 अंक प्राप्त किए हैं। जब डी ने 100 अंक प्राप्त किए हैं तो सी ने कितने किए, सी ने डी से 20% कम अंक प्राप्त किए हैं। जब डी ने 100 किए हैं, सी ने डी से 20 कम अंक प्राप्त किए हैं प्रतिशत में, तो 100 का 20% 20 होता है, तो 100 में से 20 कम कर दिया, कितना आ गया है 80। अब देखिए बी ने सी से 25% अधिक अंक प्राप्त किए हैं। देखिएगा कि बी ने सी से कितना प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त किए हैं 25, तो 80 अपने आप में 100% है, तो 25 अधिक प्राप्त किए हैं तो 125 हो गया है, अपॉन में कितना आ जाएगा 100। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कि 25 से घट गया है 5 बार और 25 से घट जाएगा 4 बार, 4 से घट गया है ये कितनी बार 20 बार, तो 20 का गुणा अगर 5 से करते हैं तो आपको कितना मिलेगा 100। तो यहाँ पर देखिए बी ने कितना प्राप्त किया है 100 किया है। समझना, एक एक वर्ड क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पे। फिर देखिए ए ने बी से 10% कम अंक प्राप्त किए हैं। अब देखिए ए ने कम अंक प्राप्त किए हैं बी से, कितना 10%, 100 का 10% 10 होता है, तो 10 कम किया कितना आ गया है 90। एक बार और समझ लीजिए कि अपन ने क्या किया है। सबसे पहले अपने क्वेश्चन पढ़ा कि ए ने बी से 10% कम अंक प्राप्त किए, बी ने सी से 25% अधिक अंक प्राप्त किए और सी ने डी से 20% कम अंक प्राप्त किए। तो अपन ने देखा कि डी ने कितना किया, तो अपन ने मान लिया कि 100 अंक प्राप्त किए हैं। जब डी ने 100 अंक प्राप्त किए हैं तो सी ने कितने किए, तो सी ने डी से 20% कम अंक प्राप्त किए। तो 100 का 20% 20 होता है, 20 कम किया 80 आ गया है सी का। डी और सी मिल गया है। बी की बात करते हैं तो बी ने सी से 25% अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो सी ने कितने किए हैं 80, उससे 25% एक्स्ट्रा। तो देखिए सी का जो मान है 80% है, 80 मान है, अपने आप का तो 100% होता है ना। मैंने कहा मेरे पास में 10 रुपए है, कितना प्रतिशत है 100% वैल्यू है, 100% मान है, 100% मूल्य है। बात समझ रहे हैं आप। तो देखिए ये 100% है, 25 एक्स्ट्रा तो 125 हो गया है, अपन में 100 आ गया है, तो 80 से काट दिया, ऑल ओवर कितना मान प्राप्त हुआ है 100। तो बी ने कितना प्राप्त किया है 100। अब बात करते हैं ए ने बी से कितना कम किया है 10%, 100 का 10% 10 होता है, 10 कम किया 90 आ गया। अब यहां तक क्लियर है, मैं आगे बढ़ता हूं। अब यहाँ पे देखिए कि ए ने 500 में से, तो 500 में से बोला है मतलब पूर्णांक मुझे मिल गया है, कितना है 500 है, तो पूर्णांक कितना मिला यहाँ से 500। क्या बात क्लियर है। तो ए ने 500 में से 360 अंक प्राप्त किए हैं। क्या बात क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए, अब इस बात को समझना कि ए ने 500 में से 360 अंक प्राप्त किए हैं। बात क्लियर है। अब कितने अंक प्राप्त किए हैं 360। अब रेशियो में कितना है 90 रेशियो। अब यहां पर देखो कि 90 रेशियो का मान जो है वो कितना दे रखा है 360 दे रखा है ना। तो एक रेशियो का मान मैं निकाल दूंगा, तो एक रेशियो का मान कितना आ गया है कि 360 बटे कितना हो गया है 90 हो गया है। अगर ध्यान से आप देखते हैं तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 9 से 36 कैंसिल होंगे, कितनी बार 4 बार। जब एक रेशियो का मान कितना है 4 है, तो अपना टारगेट क्या है, क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है तब डी ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं। अब देखिए डी ने कितने अंक प्राप्त किए हैं 100 रेशियो। जब एक रेशियो का मान कितना है 4 है, तो 100 रेशियो का मान कितना हो गया है 400 हो गया है। क्या बात क्लियर है। तो डी ने कितने अंक प्राप्त किए हैं 400 प्राप्त किए हैं। तो यहां पर देखिए मुझे अंक थोड़ी निकालने हैं, तो मुझे तो निकालना है प्रतिशत। तो यहाँ पर देखिए कि डी ने कितने अंक प्राप्त किए हैं 400 किए हैं। कितने में से किए हैं, पूर्णांक 500 का है तो 500 में से किए हैं, और प्रतिशत निकालने के लिए अपन क्या कर सकते हैं 100 से गुणा कर सकते हैं। क्वेश्चन तो खत्म हो गया। यहाँ पर समझिए कि 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया है और 5 से कैंसिल हो जाएगा, 8 5 40 और कितना आ गया है 0। तो ऑल ओवर अपन यहाँ पर देख सकते हैं कि डी ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं 80% अंक प्राप्त किए हैं। क्या बात क्लियर है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 107।
क्या कह रहा है क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। एक परीक्षा में गणित, विज्ञान तथा अंग्रेजी विषयों के पूर्णांक क्रमशः 120, 140 और 100 हैं। एक छात्र इन विषयों में क्रमशः 40%, 55% तथा 45% अंक प्राप्त करता है, तो वह हिंदी विषय जिसका पूर्णांक 180 अंक हैं में कितने अंक प्राप्त करे कि उसके चारों विषयों में 60% अंक बन जाए। कहने का मतलब ये है कि वो मैथ्स में जिसका पूर्णांक 120 है जिसमें 40% अंक प्राप्त करता है, साइंस जिसका पूर्णांक 140 है जिसका 55% अंक प्राप्त करता है, और अंग्रेजी जिसका पूर्णांक कितना है 100 है जिसका 45% अंक प्राप्त करता है। अब देखिए किसमें 40% है, किसमें 55 है, किसमें 45 है। अब चौथी विषय है हिंदी जिसका पूर्णांक है 180। अब इसमें कितने अंक वो लाएगा ताकि सभी मिला के उसके 60% अंक बन जाए, ये अपना टारगेट है। देखिएगा अपन एक काम करते हैं, सबसे पहले निकाल देते हैं कुल पूर्णांक। अब देखिए कुल पूर्णांक निकाल देंगे, कितना है 120, 140 और 100। मैथ्स, साइंस और इंग्लिश का मिला के कितना है 120, 140 और 100, और हिंदी को जोड़ दिया जाए तो फाइनली अपने कुल पूर्णांक चारों विषयों का आ जाएगा। अब देखिए इनको जोड़ देते हैं, सभी के इकाई अंक 0 है, 0 आ गया है। फिर देखिए दाही पे 8 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पे 4 है, 8 और 4 12 हो गए हैं, 12 और 2 14, 14 का 4 हासिल 1, 1 और 1 2, 3 4 और 5, तो कुल पूर्णांक चारों विषयों का कितना है 540 है। अब यहाँ पर देखिए साथियों, अगर मैं बात करता हूं तीन विषय का, अगर मैं बात करता हूं तीन विषय का कि मैथ, साइंस और इंग्लिश, इनका पूर्णांक कितना है, इनका पूर्णांक निकालना है मुझे। मैथ, साइंस और इंग्लिश का कितना हो जाएगा 120, 140 और 100। जोड़ देते हैं, 0 0 0 0 आ गया, फिर 0 4 और 2 6, 1 1 1 मतलब कितना हो गया है 3, तो तीनों विषयों का पूर्णांक कितना है 360 है। अब मुझे निकालना है कि तीनों विषयों में उसने कुल कितने अंक प्राप्त किए हैं। तो देखिएगा प्राप्तांक लिख देता हूं मैं यहाँ पे लिख देता हूं प्राप्तांक, मतलब उसने प्राप्त जो अंक किए हैं वो किसमें से, मैथ्स, साइंस और इंग्लिश। देखिए 120 में उसने प्राप्त किए हैं कितने 40%। क्या बात क्लियर है, किसमें, मैथ्स में। साइंस में बात करता हूं 140 का उसने प्राप्त किए हैं कितने 55%, और इंग्लिश में 100 में से उसने प्राप्त किए हैं कितने 45%। अब यहां से तीनों विषयों के प्राप्तांक आ जाएंगे, इस 0 से 0 कैंसिल हो गया, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया है, तो 12 चौका 48, तो मैथ्स में उसने प्राप्त किए हैं 120 में से 48। अब देखिए कि 5 से कैंसिल हो जाएगा 11 बार, और 5 से कैंसिल हो जाएगा 20 बार, और 20 से कैंसिल हो गया है कितनी बार 7 बार। अब देखिए 7 का गुणा जब मैं 11 से करूंगा तो कितना आ गया है 77। तो आप देख रहे होंगे कि साइंस में 140 में से उसने कितने अंक प्राप्त किए हैं 77। अब देखते हैं कि इंग्लिश में कितने अंक प्राप्त किए हैं, तो यहाँ पर देखिए कि 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली उसने इंग्लिश में कितने अंक प्राप्त किए हैं 100 में से 45 अंक। बात क्लियर है। अगर सभी को जोड़ता हूं मैं तो 5 और 7 12, 12 और 8 20 हासिल 2, 2 और 4 6, 6 और 7 13, 13 और 4 17, तो 170 अंक तीनों विषयों में उसने प्राप्त किए हैं। बात क्लियर है। देखिए अपना टारगेट क्या है, अपना टारगेट ये है कि चौथी जो विषय है जिसका पूर्णांक कितना है 180 है, उसमें से वो कितने अंक प्राप्त करे ताकि कुल उसका 60% बन जाए। तो कुल 60% मतलब 540 का 60%, क्योंकि कुल पूर्णांक कितना है 540 है, तो मैं पता करता हूं कि टोटल मुझे कितने अंक प्राप्त करने हैं 540 में, ताकि मेरा 60% बन जाए। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया है, 0 से 0 कैंसिल हो गया है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 56 में जब मैं 6 का गुणा करता हूं तो 24, 2 हासिल, 6 पंजे 30 और 2 32।
अगर मैं 540 में से 324 अंक प्राप्त करूं तो मैं 60% बना सकता हूं। क्या बात क्लियर है? अब मैंने कितने प्राप्त किए हैं? 3 विषय के मैंने प्राप्त किए हैं 170। अब अगली विषय मतलब चौथी जो विषय है हिंदी, जिसमें मैं कितने अंक प्राप्त करूं? 180 में, ताकि मेरा 60% बन जाए। यही मेरा टारगेट है, यही मेरा क्वेश्चन है, तो मैं निकाल दूंगा। मुझे प्राप्त कितने करने हैं? 324। मैंने प्राप्त कितने किए हैं? 170। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि 324 माइनस 170 कर दूंगा, ताकि मुझे पता लग जाएगा कि मैं हिंदी विषय में 180 में से कितने अंक प्राप्त करूं, ताकि मेरा 60% बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा कि 4 में से 0 निकाल दिया है, कितना आ गया है? 4 आ गया है। अब 2 में से 7 निकलेगा नहीं, तो हासिल ली। 12 में से 7 निकला, कितना आ गया है? 5। अब हासिल देने के बाद में 2 रहा, 2 में से 1 निकाल दूंगा तो 1 आ जाएगा। तो फाइनली मैं 180 में से 154 अंक प्राप्त करूंगा, तो ही मेरे 60% बन सकते हैं, क्योंकि मैंने ऊपर वाले जो विषय हैं 3, उसमें कम अंक प्राप्त किए हैं। तो फाइनली मुझे कितने अंक लाने होंगे? 154 अंक लाने होंगे। तो मेरा आंसर आ गया है फाइनली। मुझे विश्वास है आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 108। क्या कह रहा है क्वेश्चन? पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। एक गांव में पुरुषों तथा महिलाओं की संख्याओं के मध्य अनुपात 3:2 है। यदि 20% पुरुष और 25% महिलाएं अशिक्षित हैं, तब शिक्षित लोगों का प्रतिशत ज्ञात करो। अब यहां पर देखिएगा कि एक गांव में पुरुष को मैं लिख रहा हूं P से, और महिला को मैं लिख रहा हूं M से। अब देखिए, एक गांव में पुरुषों और महिलाओं का जो अनुपात है वो किस अनुपात में है? 3:2 में है। अब देखिए, अगर 3 का मैं 20% और 2 का मैं 25% निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? जटिल हो जाएगी कैलकुलेशन। तो एक काम करता हूं, इसको मैं संख्या में बदल देता हूं। संख्या में बदलने के लिए मैं काम कर सकता हूं, इसमें 100 से गुणा कर दूंगा, 300 हो जाएगा। इसमें 100 से गुणा कर दूंगा, कितना हो जाएगा? 200। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं कहता हूं कि मुझे कुल संख्या चाहिए, तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 500 हो जाएगी। कहां से आई 500? दोनों को जोड़ने पर। क्या बात क्लियर है? अब देखिए, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। यदि 20% पुरुष और 25% महिलाएं अशिक्षित हैं। अब यहां पर समझना, अपने को निकालना है शिक्षित लोगों का प्रतिशत। तो अपन क्या करते हैं, शिक्षित लोग ही निकाल देते हैं, पुरुष और महिलाएं दोनों। तो यहां पर देखिए कि 20% पुरुष की बात कर रहा है, तो 300 टोटल है। उसका 20% वो क्या है? अशिक्षित है। तो अपन अशिक्षित क्यों निकाले? डायरेक्ट निकाल लेते हैं शिक्षित। जब 20% क्या है यहाँ पर अशिक्षित है, तो शिक्षित कितने हो गए हैं? 80%। तो 300 का निकाल दूंगा मैं 80%। क्या बात क्लियर है? अगर आप ध्यान से देखते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। फाइनली 8 या 24, मतलब 240 जो है पुरुष, वो क्या है? शिक्षित है। अब मैं बात करता हूं, ये तो पुरुष आ गए मेरे पास में। अब मैं बात करता हूं किसकी? महिलाएं की। तो देखिएगा, महिलाएं टोटल मेरे पास में कितनी है? 200 है। तो 200 महिलाएं हैं, जिसमें से अगर आप देख रहे हैं तो 25% क्या है? अशिक्षित है। तो मेरे पास में शिक्षित कितनी है? 75%। क्या बात क्लियर है? तो मैं क्या करूंगा कि 200 का निकाल दूंगा, कितना? 75%। क्या बात समझ में आ रही है? तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए हैं, और 75 का गुणा अगर 2 से करता हूं तो कितना हो जाएगा? 150। और 150 मेरे पास में क्या है? जो शिक्षित महिलाएं हैं उसकी संख्या है। तो मेरे पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा? मेरे पास में यहाँ मान आ जाएगा, कुल शिक्षित लोग कितने हैं? कुल शिक्षित लोगों का मान मेरे पास में यहाँ पे आ जाएगा। क्या करूंगा मैं? ध्यान से देखिए, इन दोनों को जोड़ दूंगा। तो 0 का 0 आ गया है, 4 और 5 9 हो गया है, 2 और 1 3 हो गया है। तो 390 ऐसे लोग हैं जो एक गांव में शिक्षित हैं। तो मुझे तो प्रतिशत में बताना है। मुझे क्या करना है? मुझे तो प्रतिशत में दिखाना है। प्रतिशत निकाल दूंगा मैं कि कितने लोग शिक्षित हैं? 390। कितने में से? 500 में से।
और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, 100 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब कितना रहा मेरे पास में, 390 बटे कितना आ जाएगा, 5। अब देखिए 390 में 5 का भाग देना है, तो 39 के अंदर 5 का भाग कितनी बार जाएगा, 7 बार। 7 पंजे 35, 4 रहा, 40 हो गया है, 8 पंजे 40। तो आपने देखा कि 78% ऐसे लोग हैं जो इस गांव में शिक्षित हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 109। क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। यदि एक विद्यालय में छात्रों का 30% भाग लड़कियां हैं तथा लड़कियों की संख्या कितनी है, 210 है, तब विद्यालय में लड़कों की संख्या बतानी है। अब देखिएगा कि एक विद्यालय में जो लड़कियों की संख्या है वो कितनी है, 30% है। कितनी है, 30%। जब एक विद्यालय में 30% लड़कियां हैं तो बॉयज लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 70%। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये 70% कहां से आया। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि टोटल 100% होता है, जिसमें 30% लड़कियां हैं तो लड़के कितने हैं, बाकी वाले जो रहे वो लड़के हैं ना। तो 30% लड़कियां हैं तो 100 में से 30 घटा दो, 70% आ गया, लड़के हैं। अब यहाँ पर देखिए कि कॉमन सेंस वाली बात यह है कि 30% लड़कियां हैं और लड़कियों की संख्या कितनी है, 210 है। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि 30% का मतलब कितना है, 210 है। तो 1% की वैल्यू मेरे पास में आ जाएगी। क्या करूंगा मैं कि 210 बटे कितना हो गया है, 30 हो गया है। अगर ध्यान से आप यहाँ पे देखते हैं तो 0 से 0 कैंसिल हो गया है और 3 से 21 कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार, 7 बार। तो 1% की वैल्यू कितनी है, 7 है। तो मुझे निकालना है कि विद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है, तो लड़कों की संख्या कितनी है, 70% है। जब 1% का मान 7 है तो मैं निकाल दूंगा 70%। तो 70% इक्वल टू क्या हो जाएगा कि 7 इंटू 70 हो जाएगा। तो 7 इंटू 7 कितना होता है, 49, और 0 का 0। तो आप देख रहे होंगे कि उस विद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है, 490 है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 110। क्या कह रहा है क्वेश्चन, समझने की कोशिश कीजिएगा। यदि एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कुल छात्रों की संख्या का 12% ज्यादा है, कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात निकालना है। अब यहाँ पर देखिए कि एक कक्षा के अंदर लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कुल छात्रों के 12% ज्यादा है। अगर वो देखिए ऐसा कहता कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 12% ज्यादा है, तो इसको मैं 100 मान लेता, ये 112 हो जाता। बात समझ में आ रही है। उसने ऐसा नहीं कहा। उसने क्या कहा कि लड़कों की संख्या लड़कियों से ज्यादा तो है लेकिन कुल छात्रों का ज्यादा है। अब देखिए कुल छात्र कितने होते हैं, 100%। अब देखिए 100% से वो ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 12%। तो 100 का 12% 12 हुआ तो कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है। अब देखिए टोटल 100 होता है तो 12 तो ऑलरेडी ज्यादा है, कौन ज्यादा है, बी। तो बाकी कितना रहा, तो 100 में से 12 निकाल दिए, कितना आ गया है, 88। अब 88 में से आप देखें तो 44 कौन है, बॉयज हैं, और 44 कौन है, गर्ल्स हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि बॉयज की संख्या कितनी है, 44 हो गई है, गर्ल्स की कितनी है, 44 हो गई है, और ये एक्स्ट्रा ज्यादा है, कितना, 12। किसका, कुल का अपन ने निकाल रखा है पहले से, तो ये 12 ज्यादा है। तो जोड़ देंगे अपन, देखिए कितना हो गया है, 6 और 1, 4 और 1 5, 56 हो गया है। और यहाँ पे आप देखते हैं तो फाइनली इसका अनुपात आ जाएगा, ध्यान से देखिए कितना है, 44 है इधर। अब देखिएगा अगर मैं इनको काटता हूं तो 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 2 से कट जाएगा 22 बार। फिर अगर मैं 2 से काटता हूं तो कट जाएंगे, दोनों कट रहे हैं तब तक अपने को काटना है। 2 से कट जाएगा कितनी बार, 14 बार कट जाएगा, और 2 से कट जाएगा कितनी बार, 11 बार। तो फाइनली यहाँ पर रेशियो आ गया है बॉयज और गर्ल्स का। तो अपने कहा है बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कहाँ है, आ गया है 14:11। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों मुझे विश्वास है कि आज क्लास में अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं जो मिक्स क्वेश्चन थे, अलग अलग टाइप के। मुझे पूरा विश्वास है कि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा।